नमस्कार दोस्तों। आइए फिर हम लोग आपके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था, तो वो बताइएगा 1699। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए अकाल तख्त का निर्माण किसने किया, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? हरगोविंद सिंह। हर गुरु गुरु हरगोविंद सिंह। अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद सिंह ने करवाया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताइएगा पाकिस्तान के तलवंडी में 1469 में हुआ था। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में कब? 1469 ईस्वी में। यदि आपसे पूछ लिया जाए सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो गुरु नानक है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक है। जहां उनकी जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में 1469 में। ध्यान रखिएगा। गुरु नानक का उत्तराधिकार कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकार कौन था? तो उसका आंसर बताइएगा गुरु अंगद। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, तो बताइएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही अब स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। यदि पूछ लिया जाए सिखों का अंतिम गुरु कौन था, सिखों का अंतिम गुरु कौन था, तो बताइएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों का अंतिम गुरु था। यदि पूछ लिया जाए कि महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, तो धार्मिक राजधानी कहाँ थी? यदि आपसे पूछ लिया जाए महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, तो धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो बताइएगा अमृतसर। अमृतसर उनका धार्मिक राजधानी था। यदि आपसे पूछ लिया जाए रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो बताइएगा जमान शाह। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया था। यदि पूछ लिया जाए किस गवर्नर जनरल ने रोपर में राजा रणजीत सिंह का स्वागत किया था, सम्मान किया था, तो बताइएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने ही महाराजा रणजीत सिंह को रोपर में, पंजाब के रोपर क्षेत्र में उनका स्वागत और सम्मान किया था। यदि पूछ लिया जाए नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो बताइएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ही नादिर शाह जो आक्रमण किया था दिल्ली पर, उस समय जो दिल्ली का शासक था कौन था? मोहम्मद शाह था। तो किस युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया था, तो बताइए करनाल के युद्ध में, करनाल के लड़ाई में नादिर शाह ने दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अवध का स्वायत्त संस्थापक कौन था, अवध का स्वायत्त संस्थापक कौन था, तो बताइएगा सयादत खान। अवध का स्वायत्त संस्थापक कौन था, तो सयादत खान इसका सही आंसर होगा। यदि पूछ लिया जाए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था, तो कौन था? तो बताइएगा लॉर्ड हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था, तो बताइएगा लॉर्ड हेस्टिंग। जैसे कि पहले बताया था 1780 और 84 के बीच में हुआ था, और मंगलोर संधि के माध्यम से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का बताइएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए काल कोठरी की घटना किससे संबंधित है, तो काल कोठरी घटना से दोस्तों यह है कि 23 जून 1756 को 123 कैदियों को सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कमरे में बंद कर दिया, जिससे कि दम घुटन से उस सबको मृत्यु हो गई। इसी को काल कोठरी की घटना कहा जाता है। यह कोलकाता त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो कब हुआ था? 20 जून 1756 को 123 ब्रिटिश नागरिकों पकड़कर छोटी सी कमरे में रख दिया गया था, जिससे कि दम घुटन से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी को काल कोठरी के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश ने पंजाब राज को अपने साम्राज्य में कब मिलाया, तो बताइए कब? 1849 ईस्वी में
ब्रिटिश ने पंजाब प्रांत को अपने राज्य में मिलाया। यदि आपसे पूछ लिया जाए पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में अभी कहाँ पाए जाते हैं, तो गोवा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पुर्तगाली संस्कृति का अवशेष अभी भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो गोवा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। और कब किया था उसका स्थापना, तो 1828 में। तो विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, तो बताइएगा 1893। तो प्लीज़ आज इस वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो को प्लीज़ आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेट होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा कि मैं कहीं ना कहीं किसी के लिए अच्छा काम ही कर रहा हूँ, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू आज के वीडियो में।